मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी शपथ लेते हैं और जब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद एक अन्य मार्ग का जो नजारा होता है वो कार्यकर्ताओं से भरा होता है। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण के बाद जब एक अन्य मार्ग में पहुंचते हैं उसके अगले ही दिन से शुरुआत हो जाती है नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात का जो सिलसिला है वो। यानी कई नेता, कई पार्टी के संगठन के जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। और वो ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नया शपथ जब लेते हैं, कुर्सी संभालते हैं, जब ये 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से एक अन्य मार्ग में नेताओं के मिलने का जो सिलसिला है वो जारी था। ऐसे हालात में अल्पसंख्यक की बड़ी संख्या जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंची और ऐसे हालात में उन्होंने कहा कि भाई अल्पसंख्यक जो है आपके साथ है, आपने जिस तरह से काम किया, जिस तरह का माहौल बिहार में आपने कायम रखा है, यानी अमन के साथ साथ जो विकास किया है आपने, तो ऐसे हालात में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो आपका शुक्रगुजार है और आप लगातार काम करते रहें, इसलिए कि भय की राजनीति को आपने बिहार में खत्म किया है। ऐसे हालात में जो रंगरेज मंच के कौमी सदर हैं मुस्तकीम रंगरेज और उनके अलावा जो भी मुसलमान नेता है, जो अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा और पिछड़े के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार मिलने जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यकीन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया वो फैसला बिल्कुल सही था। और ये फैसला उनके नेता उन्हें सही ठहराते हुए मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि आपने बिहार के विकास के लिए, आपने अमन के लिए, शांति के लिए फैसला लिया है। हालांकि गठबंधन के टूट जाने की कई सारे वजह हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो मुलाकात का मकसद है वो मकसद यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यकीन दिलाया जाए, उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो आपके साथ लगातार खड़ा हुआ है और इसलिए खड़ा है क्योंकि आपने तरक्की की है। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जमीनी स्तर पर आपने उतारी और मुसलमानों को उससे बहुत फायदा पहुंचा, यानी लाभ बहुत ज्यादा मिला। जब 2005 में मुसलमानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट दिया और ये वोट प्रतिशत काफी ज्यादा था, ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए कि एक मुसलमान का जो वोट है वो आरजेडी के साथ जुड़ा रहता है, ऐसी बातें कही जाती है और उसका असर भी राजनीति में और चुनावी परिणाम में नजर आता है। लेकिन अब जो हालात बदले हैं तो ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो मुसलमानों का भरोसा है वो न टूटे, इसलिए कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अच्छी भली सरकार चल रही थी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन मुसलमानों की अपनी एक दलील है, अल्पसंख्यकों की अपनी एक दलील है कि मुख्यमंत्री कहीं भी रहते हैं, उनका जो अपना एजेंडा है, जो अपनी पॉलिसी है, जो अपने विकास को लेकर के योजनाएं हैं वो चलाते रहते, उसमें कहीं कोई उसे रोक टोक नहीं कर सकता, वो फैसला लेने में सक्षम है। तो ऐसे हालात में मुस्तकीम रंगरेज समेत जो पार्टी के कई सारे नेता हैं वो गए और कहा कि मुसलमान में, अल्पसंख्यक समाज में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो भी है, यानी पूरा अल्पसंख्यक समाज मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है और आपका जो यकीन है, जो आपने तरक्की दी है, जो आपने विकास किया है, उस पर हम लोग यकीन करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। और उसी तरह जिस तरह से योजनाएं चल रही थी धरातल पर अल्पसंख्यकों को विकास को लेकर के, वो लगातार चलती रहेगी और हम आप पर यकीन करते हैं, इसलिए कि आपकी जो छवि है राजनीति की वो बड़ी साफ सुथरी है। चाहे वो आपने विकास के काम को लेकर के किया हो या गांधी को सम्मान, लोहिया को सम्मान, मौलाना आजाद को सम्मान, ये सारी चीजें जो है मुसलमानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यकीन दिलाया और ये जो सिलसिला है मुख्यमंत्री से मिलने का वो लगातार एक अन्य मार्ग में जारी है।